हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं कि जीडीपीसी क्या है और किस तरह से हम जीडीपीसी का यूज करके हम डेटाबेस से अपने डेटा को फैच करवाते हैं। ठीक है, किस तरह से हमें जीडीपीसी का प्रोग्राम लिखना है, किस तरह से हमें जीडीपीसी के ड्राइवर को लोड करवाना है। सो आज वो सब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि सबसे पहले जीडीबीसी क्या है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि जीडीबीसी मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, अगर आपकी कोई जावा की एप्लीकेशन है, ठीक है, और आपका एक होता है डेटाबेस। सो अगर आपको डेटाबेस से आपको डेटा को फैच करवाना हो, इंसर्ट करवाना हो, अपडेट करवाना हो या डिलीट करवाना हो, इन शॉर्ट आपको डेटाबेस से किसी भी तरह की आपको डील करनी है, ठीक है, जावा एप्लीकेशन के लिए। सो उसके लिए हम जीडीबीसी का यूज करते हैं। दोस्तों जीडीबीसी को आप एक ऐसे मिडिलवेयर तरीके, ऐसे आप मिडिलवेयर भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए इस बात को एक छोटी सी इमेज के जरिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारी जावा एप्लीकेशन और ये है हमारा डेटाबेस, फिर चाहे वो ओरेकल हो, माइस्क्यूएल हो या कोई भी हो। और ये है हमारा जीडीबीसी, यानी इन दोनों को बीच में इंटरफेस एज ए मीडिएटर, एज ए कनेक्ट करने के लिए हम जीडीबीसी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि हमें किन किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो है हमारी नेटबीन्स आईडीई, जिसका यूज हम जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए करेंगे। ठीक है, दूसरी है हमारी वैम्प और अपाचे सर्वर, जिसके जरिए हम हमारा डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और तीसरा जो है वो है माई एसक्यूएल कनेक्टर। दोस्तों ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का स्पेसिफिक ड्राइवर है, एज अ कनेक्टर आप इसे बोल सकते हो, कि हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए इसे हमें नेटबीन्स में इस ड्राइवर को डाउनलोड करके हमें उसकी जार फाइल को लोड करवानी होगी। वो हम किस तरह से करवाते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, चलिए। और ये नेटबीन्स जो आईडी है और वैम सर्वर है वो आप इजीली नेट पे से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम का मेन एम क्या रहेगा, हमारा मेन टास्क क्या रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पर वैम सर्वर डाउनलोड कर ली है और मैं यहाँ पर जाता हूँ उसके PHP माई एडमिन में, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा चिराग नाम का एक डेटाबेस है। अगर आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से नया भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, चिराग में बहुत सारे टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं और इन टेबल में से हम किसी एक का डेटा फैच करवाएंगे। चलिए ठीक है, ये हमारा लॉगिन टेबल। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ टेबल में कुछ ये 3 डेटा को इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा डेटा। ठीक है, अब इस टेबल में का जो डेटा है हम जावा एप्लीकेशन में उसे फैच करवाएंगे यूजिंग जीडीबीसी। ये हमारा सबसे मेन टास्क होगा। ठीक है, चलिए ये है हमारी नेटबीन्स आईडी ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीडीबीसी का यूज करने के लिए और डेटाबेस से डील करने के लिए हमें माई कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। चलिए उसे डाउनलोड करते हैं और उसे हमारे नेटबीन्स के आईडी में लोड करवाते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे लिखना है माई कनेक्टर जावा। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहली लिंक है आपको उस पर जाना है। दोस्तों आपको यहाँ पर ये 2 फाइल मिलेंगी, इसमें से आपको डाउनलोड कौन सी करनी है, ये सेकंड वाली। अब आप पूछोगे कि ये फर्स्ट वाली क्यों नहीं। दोस्तों अगर आप विंडोज लिनक्स, अगर आप विंडोज के अलावा और कोई जो ओएस है जैसे कि लिनक्स है, उबंटू है, अगर आप उसका यूज कर रहे हो सो उसके लिए हम ये फर्स्ट फाइल डाउनलोड करनी होती है। लेकिन अभी हम यूज कर रहे हैं विंडोज का प्लेटफॉर्म, तो इसलिए हम ये सेकंड फाइल को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर जाकर आपको
नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी डाउनलोड शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये फाइल को डाउनलोड कर ली है, ये रही। ठीक है, इसे हमें एक्सट्रैक्ट करनी होगी। और आप देख सकते हो ये जो फाइल है ना हमारी .jar फाइल, ये फाइल हमारी वो फाइल है जिसे हमें नेटबीन्स आईडीई में लोड करवानी है। ठीक है, सबसे पहले हम हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम जावा सिलेक्ट करेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट को नाम देते हैं JDBC PRG, JDBC प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम JDBC PRG 1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिनिश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। और MySQL कनेक्टर को हमें कहाँ पर लोड करवाना है? सो आपको यहाँ पर देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट JDBC PRG 1, उसमें ये लाइब्रेरीज के ऊपर जाके आपको राइट क्लिक करना है और ऐड जार फोल्डर, और यहाँ पर हमारी फोल्डर में जाके इस फाइल का आपको लोकेशन देना है। मैं इसे यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारी फाइल लोड हुई या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी फाइल लोड हो चुकी है, यानी अब हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, हम कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको JDBC के किसी भी क्लास, किसी भी इंटरफेस का अगर आपको यूज करना हो, तो आपको सबसे पहले एक पैकेज आपको इंपोर्ट कराना होता है। ठीक है, अगर वो आप इंपोर्ट नहीं कराते तो आप JDBC के फंक्शनलिटी को आप यूज नहीं कर सकते। JDBC के जो SQL क्वेरी है उसे हम यूज नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले वो पैकेज हम इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट java.sql, हम यहाँ पर स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब कि हम उसके java.sql पैकेज के हम सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ प्राइवेट कनेक्शन कॉन, देन प्राइवेट स्टेटमेंट st, देन प्राइवेट रिजल्ट सेट rs। अब आप पूछोगे कि ये तीन आपने क्या डिक्लेयर किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो कनेक्शन है ना, वो हमारे कनेक्शन को, यानी कि हमारा जो भी डेटाबेस है उसको पास देने के लिए यूज होगा। यानी वो जावा एप्लीकेशन को बताएगा कि हमारा डेटाबेस किस पोर्ट नंबर पे किस डेटाबेस में रखा हुआ है। ठीक है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारी SQL क्वेरी को जनरेट करेगा, यानी हमारी SQL क्वेरी को क्रिएट करेगा, और हमारा जो रिजल्ट सेट है ना, वो उस क्वेरी के रिजल्ट को स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो कौन st और rs है, ये तीनों हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर अपने क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ क्लास नेम। सो पब्लिक JDBC PRG 1, JDBC PRG 1। ठीक है, दो ब्रैकेट। दोस्तों, हम जो भी कोई कोड लिखेंगे वो ट्राई और कैश के ब्लॉक में ही लिखेंगे।
चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा आएगा क्लास डॉट फॉर नेम। इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हम लिखेंगे com डॉट माई एसक्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर अपर केस लोअर केस का ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पर हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट, यहाँ पर हमारा M कैपिटल होगा। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे JDBC फिर MySQL, क्योंकि हम MySQL डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। देन लोकल होस्ट उसके बाद हमारा पॉर्ट नंबर होगा। अगर आप MySQL डेटाबेस को यूज कर रहे हो तो आपका पॉर्ट नंबर 3306 यूनिवर्सल है। देन चिराग जो कि हमारा डेटाबेस का नेम है। उसके बाद हमारा यूजर नेम जो कि होगा रूट और पासवर्ड ब्लैंक। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब हम हमारे स्टेटमेंट को क्रिएट करते हैं। सो HT हमारा स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट था, तो स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमें स्टेटमेंट क्रिएट करके दीजिए। किसके थ्रू, हमारा कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हुआ है उसके थ्रू। ठीक है, ये हमारा ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो गया। हम कैच ब्लॉक में लिखते हैं एक्सेप्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एरर प्लस AE। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हम अपना कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर एक मेथड को क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देते हैं void get data। ठीक है, यहाँ पर हम हमारी क्वेरी को लिखेंगे। चलिए उसके लिए भी एक ट्राई और कैच ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेंगे जो हमारी क्वेरी को स्टोर करेंगी। स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा क्या आएगा, टेबल नेम। हमारा दोस्तों टेबल नेम क्या था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन।
ठीक है, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को रन करवाते हैं, यानी रिजल्ट सेट का जो RS हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हम यूज करेंगे कि भाई RS इक्वल टू HT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। कौन सी? तो हमारी स्ट्रिंग में जो क्वेरी थी वो। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट तो हो गई, लेकिन हमें उसे क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो चलिए हम उसे डिस्प्ले करवाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन record from database। यानी यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया। अब हम उसे व्हाइल लूप से डिस्प्ले करवाते हैं। rs डॉट नेक्स्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम और एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, उसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, तो कि भाई RS के अंदर आपकी जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई थी ना, उसका पहला पैरामीटर, उसकी पहली फील्ड का डेटा हमें नेम में रखते थे तो। ठीक है, देखिए समझते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, भाई यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग लाके दो। कौन सी स्ट्रिंग? सो यूजर अंडरस्कोर नेम। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि हमारे, देखिए हमारे टेबल में यूजर नेम की एक फील्ड थी। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर चिराग अगर यहाँ से फैच होगा तो वो कहाँ पर स्टोर होगा, स्ट्रिंग नेम में। ठीक है, फिर से व्हाइल लूप घूमेगी, नेक्स्ट टाइम डेटा कौन सा आएगा, अमित। वो किस में स्टोर होगा, नेम में, वो फिर से प्रिंट होगा। यानी इस तरह से हमारी व्हाइल लूप घूमती रहेगी और हमारे डेटा को फैच करती रहेगी। ये था यूजर नेम के लिए। सेम प्रोसीजर हम करते हैं हमारे पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर पासवर्ड इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग? सो हमारा यूजर पास। ठीक है, चलिए ये हमारा काम हो गया। अब इसे हम डिस्प्ले करवाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले यूजर नेम प्रिंट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यूजर नेम। उसके बाद और यूजर नेम के वहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर हमारा जो नेम है ना वो प्रिंट होगा। हमारा डेटा जो फैच हुआ होगा वो यूजर नेम के सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब हम फिर से प्लस और पासवर्ड को प्रिंट करेंगे, यानी पासवर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और उसके सामने
पासवर्ड में जो हमारे पासवर्ड स्ट्रिंग में हमारा जो डेटा फैच हुआ होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा काम यहाँ पर फिनिश हो गया, यानी अब हमारा काम यहाँ पर फिनिश हो गया। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस मेथड को कॉल करवाएंगे। ये था हमारा व्हाइल लूप का ब्रैकेट और ये था हमारा ट्राई का ब्रैकेट। यहाँ पर एक्सेप्शन कैच में हम एक्सेप्शन डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारी पब्लिक वर्ड गेट डेटा। यहाँ पर हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमारे क्लास का नेम क्या था? सो JDBC PRG1। उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं C इक्वल टू न्यू JDBC PRG1। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करवाते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है C और कौन से मेथड को हमें कॉल करवानी है? सो गेट डेटा, गेट डेटा। ठीक है, यहाँ पर हमारा वर्क फिनिश हो गया। और ये हमारा प्लस का ब्रैकेट। चलिए इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, देखते हैं कोई एरर आती है या नहीं। ओके, ठीक है, क्लास नंबर फॉर्म किया है यहाँ पर हमें जी। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्पेसिंग दे दी है। ओके, आप देख सकते हो दोस्तों हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर यूजर नेम इक्वल टू चिराग अमित और ये हमारा जो भी पासवर्ड था वो भी यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है, हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा टास्क भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप सिंटेक्स में ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी अपर केस लोअर केस भी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं प्रोग्राम को रन करने के टाइम। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप मैं और कोई वीडियो बनाऊं जिसमें आपको पता न चल रहा हो, अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो जावा के रिगार्डिंग, सो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक, थैंक यू।